वेलकम टू विद्याश्रम ई लर्निंग प्रोग्राम। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 कवर किया था, उसके न्यूमेरिकल देखे थे, डेरिवेशन देखे थे। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की। विद्युत धारिता क्या होती है, विद्युत धारिता और क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें, ये सभी जानते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो सके, जिसमें चार्ज मूव कर सके, वो कंडक्टर है। इंसुलेटर इंसुलेटर कौन होते हैं? जिसमें चार्ज कंडक्ट नहीं करते हैं, चार्ज मूव नहीं करते हैं, वो इंसुलेटर होते हैं। जिसमें करंट फ्लो नहीं होती, वो इंसुलेटर होते हैं। क्लियर है? हमारा जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक हमारा ये है कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, चालक की धारिता। चालक की धारिता मतलब आवेशों को ग्रहण करने की क्षमता। कोई चालक अपने अंदर कितना आवेश संचित करके रख सकता है, कितना आवेश वो ले सकता है, वो उसकी कैपेसिटी कहलाती है। और कैपेसिटी से बना है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कोई कंडक्टर कितना चार्ज ले सकता है, देखते हैं। सपोज कि ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर को आप क्यू चार्ज देते हो। ये क्यू चार्ज देते हो तो ये चार्ज इस पर फैल जाता है। क्लियर है? इसको और चार्ज दिया जाता है, और चार्ज अगर इसको दिया जाए तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है, साथ ही साथ पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है। पोटेंशियल जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, आप एक बकेट लीजिए और इसके अंदर आप एक कंटेनर मान सकते हैं। इसको आप किससे कंपेयर कर सकते हैं? एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर आप वाटर फिल कर रहे हो। जब आप वाटर डालते हो, वाटर से यहां मैं मान लेता हूं कि हम क्या डालते हैं इसके अंदर? चार्ज। तो पानी जब हम इसके अंदर भरते जाते हैं, फिल करते चले जाते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, तो अगर इसका वॉल्यूम 5 लीटर है तो इसमें पानी कितना आएगा? 5 लीटर आएगा। अगर 5 लीटर से आपने और ज्यादा पानी डाला तो क्या ये स्टोर कर पाएगा? ये स्टोर नहीं करेगा। पानी क्या होने लगेगा? लीक होने लगेगा। ठीक है, तो ये कितना पानी अपने अंदर ले सकता है? तो 5 लीटर ले सकता है, क्योंकि इसका वॉल्यूम कितना है? 5 लीटर। तो ये इस बकेट की क्या है? कैपेसिटी है कि ये कितना पानी ले सकता है? 5 लीटर ले सकता है। इसी तरीके से अगर मैं पानी की जगह ये देखूं कि इसके अंदर चार्ज डालते जाएं, हम चार्ज डालते जाएंगे तो चार्ज पहले इतना फिल होगा, इतना फिल होगा, इतना फिल होगा, इतना फिल होगा। ये जो लेवल इंक्रीज हो रहा है, ये लेवल जो इंक्रीज हो रहा है, उसे को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, ये कंडक्टर है और इस एक कंडक्टर में क्यू चार्ज आप फिल करते जाइए तो जो लेवल बढ़ता है उस लेवल को हम क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। तो जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि चार्ज बाहर लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? तो इस तरीके से हम इस स्फीयर को चार्ज करते जाएं, क्यू चार्ज देते जाएं, क्यू चार्ज देते जाएं, देते जाएं, तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि इसके बाद चार्ज लीक होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो
अगर इसको इस तरीके से समझें कि लीक होता है तो होता क्या है, इस कंडक्टर के आसपास कौन है, एयर, एयर के एटम है। एयर में जो एटम है इसके सेंटर पे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिव है, और इसके चारों तरफ कौन रिवॉल्व हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। ठीक है, अब ये पॉजिटिव, इसका न्यूक्लियस पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रॉन के साथ फोर्स लगा के रखता है, कूलाम फोर्स, जिससे ये बाहर नहीं आते। ये जो प्लस चार्ज है वो इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज इस स्फीयर पर नहीं जाते। क्यों नहीं जाते, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इनके साथ स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाता है। हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे हम इस Q को इंक्रीज करते जाएं, Q को इंक्रीज करते जाएं, तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच लगने वाला जो कूलाम फोर्स है वो वीक पड़ जाता है, और इस इलेक्ट्रॉन और प्लस के बीच लगने वाला कूलाम फोर्स स्ट्रांग हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन यहां से इस स्फीयर पर आ जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से इस स्फीयर पर आ जाता है तो ये कैसा हो जाता है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। कैसा हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। ये एटम एयर के पॉजिटिवली चार्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी इस कंडीशन को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन शुरू हो जाता है। तो बात की जाए कि किसी कंडक्टर को चार्ज कब तक दिया जा सकता है, जब तक कि आयोनाइजेशन, उसके आसपास के मीडियम का आयनीकरण शुरू ना हो जाए, यानी लीकेज, चार्ज लीकेज होना ना शुरू हो जाए, तब तक हम किसी बॉडी को चार्ज दे सकते हैं। यही चीज होती है कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, किसी चालक की धारिता, आवेशों को ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अब दूसरी बात हम ये देखें कि इसको जब हम क्यू चार्ज देते जाते हैं तो इसका क्या इंक्रीज होता है, पोटेंशियल इंक्रीज होता जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होता है, साथ साथ में इसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होता चला जाता है। तो यहां से हम देखते हैं कि Q जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल के। The charge on a conductor is directly proportional to its electric potential. इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे आप चार्ज देते जाओगे किसी कंडक्टर को, उसका पोटेंशियल वैसे वैसे इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, और Q यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, एक कांस्टेंट आता है C, और ये V। यहां C क्या है, where C is a constant, where C is a constant, which is called electric capacitance of the conductor, which is called capacitance of conductor। इसी को हम क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं, जो कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। बात क्लियर है ना, कोई बाल्टी लेकर आते हैं हम, कोई बकेट लेकर आते हैं, तो उसका वॉल्यूम कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे जैसे उसके अंदर वाटर देते जाएंगे उसका लेवल इंक्रीज होता चला जाएगा। सेम यही कंडीशन होती है कि ये सी शो कराता है कंडक्टर की कैपेसिटी को, कि उसमें कितना चार्ज आता है। क्लियर है, ओके। तो C को क्या लिखा जा सकता है, इस कैपेसिटेंस को C को लिखा जा सकता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो C को अगर अपन डिफाइन करें कि C क्या है, तो C को अगर डिफाइन किया जाए कि C क्या है, तो आप देख रहे हैं द रेशियो ऑफ चार्जेस गिवन टू अ कंडक्टर एंड पोटेंशियल राइज्ड due to this charge is called the dielectric, sorry, it is called the electric capacitance of the conductor। किसी बॉडी को जब हम Q चार्ज देते हैं, किसी कंडक्टर को Q चार्ज देते हैं,
तो दिया गया चार्ज और उस पर होने वाला पोटेंशियल, इंक्रीज पोटेंशियल का रेशियो क्या होता है, उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस होता है C। तो C का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। क्लियर है? यहां से अगर हम इसकी यूनिट की बात की जाए, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है कंडक्टर की, यूनिट क्या होगी, कूलाम पर वोल्ट। चार्ज की कितनी होती है, कूलाम, और ये है पोटेंशियल, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। तो कूलाम पर वोल्ट, और इसको बोला जाता है फैराड। एफ से प्रेजेंट करेंगे, क्या बोलेंगे इसे हम, फैराड। डायमेंशन फॉर्मूला देखें, डायमेंशन फॉर्मूला ये क्या है, चार्ज, चार्ज का फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, AT। B इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q, W अपॉन Q। तो Q का अगेन AT और W, तो ये तो हो गया A2T2 अपॉन वर्क क्या डायमेंशन फॉर्मूला, ML2T-2, ये वर्क का होता है। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकल कर आता है, M-1, दिखाई दे रहा है यहां पर, M-1 L-2 T⁴ A2, ये है डायमेंशनल फॉर्मूला। ये जो फैराड यूनिट है कैपेसिटेंस की, ये यूनिट बड़ी होती है। फैराड बहुत अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है, इसीलिए न्यूमेरिकल में आपको माइक्रो फैराड और पिको फैराड में वैल्यू मिलेंगी। तो जो कंडक्टर का कैपेसिटेंस दे रखा होगा वो माइक्रो फैराड और पिको फैराड में होगा। जो आपको ध्यान रखना है, 1 माइक्रो फैराड इज इक्वल टू होगा 10⁻⁻⁶ फैराड, एंड 1 पिको फैराड इज इक्वल टू होगा 10⁻⁻12 फैराड। क्लियर है? तो यहां से अगर हम C और V यानी कैपेसिटेंस और पोटेंशियल V के बीच अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ग्राफ में हम क्या देखेंगे, सॉरी, अगर हम Q और V के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें, क्योंकि हम किसी कंडक्टर को क्या देते हैं, चार्ज Q दे रहे हैं, और इंक्रीज कौन हो रहा है, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। बात करें हम ग्राफ बिटवीन Q एंड V, ग्राफ बिटवीन Q एंड V, तो यहां से हम देखें, ये चार्ज है, ये पोटेंशियल है, इसको पोटेंशियल है, ये चार्ज है, और यहां से आप जैसे जैसे चार्ज को इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, ये इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। इफ दिस एंगल इज थीटा, देन tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, Q, बेस कितना है, V। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या निकल आता है, Q अपॉन V, जो रिप्रेजेंट करता है किसको, कैपेसिटेंस को, C को। तो क्या कहा जा सकता है यहां से, ये जो tan थीटा है वो ग्रेडियंट को शो करता है। ये जो tan थीटा है वो इस ग्राफ की ढाल को शो करता है, ढाल को प्रदर्शित करता है। हमने कई बार ढाल निकाली है। तो tan थीटा जो होता है वो इसकी प्रवणता को व्यक्त करता है। तो इफ a graph is plotted between Q and V, then the gradient of the graphical line, tan theta is equal to Q upon C is equal to C। तो
ग्रेडियंट क्या शो करता है, इसके कैपेसिटेंस को शो करता है। यहां तक क्लियर बात है। ये था कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, चालक की धारिता। किसी चालक को दिया गया आवेश उस पर होने वाले विभव की वृद्धि के समानुपाती होता है। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट आता है C। ये कांस्टेंट C रिप्रेजेंट करता है कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, चालक की धारिता को। C का फॉर्मूला होता है Q अपॉन V। अगर Q और V के बीच ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ये जो प्रवणता है, ग्रेडियंट है, ढाल, इसकी कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है यहां तक बात? नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड spherical conductor, isolated spherical conductor मतलब विलगित, विलगित या आइसोलेट वो होते हैं जिनका बाहरी वातावरण से कोई आदान प्रदान नहीं होता। विलगित गोलीय चालक की धारिता। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, एक गोलीय चालक है, उसकी धारिता का सूत्र, उसकी धारिता के लिए डेरिवेशन ड्राइव करना है। तो सपोज कि ये कोई स्फेरिकल कंडक्टर है ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है। इस कंडक्टर को जब Q चार्ज दिया जाता है तो ये Q पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ये Q चार्ज देने पर, जब ये Q चार्ज दिया जाता है तो इसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता है। क्लियर? सपोज an isolated spherical conductor of radius capital R is placed in a medium of डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। मान लीजिए कि इसके चारों तरफ एक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है। If on giving charge Q, then its potential becomes V और उसकी वैल्यू होगी V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R। ये डेरिवेशन आप पहले पढ़ चुके हैं। एक स्पेरिकल शेल है और उस स्पेरिकल शेल के कारण उसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R। तो इस स्पेरिकल कंडक्टर को जब Q चार्ज दिया जाता है तो इसका जो पोटेंशियल है इसकी सरफेस पर वो होता है V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V इज इक्वल टू Q अपॉन V की वैल्यू गिवन है Q अपॉन 4πε0 R। अच्छा, एक चीज इसमें ध्यान रखनी है कि अगर इसके चारों तरफ मीडियम है, अगर इसके चारों तरफ मीडियम है तो फॉर्मूले में यहाँ क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। मीडियम की परमिटिविटी यूज करते हैं अपन, एप्सिलॉन नॉट यूज नहीं करेंगे, मीडियम की परमिटिविटी यूज करते हैं अपन एप्सिलॉन। ये बात क्लियर है? फर्स्ट चैप्टर में अपन को पता था अगर मीडियम है तो एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा। एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए यूज होता था, तो मीडियम के लिए 1/4πε Q अपॉन कैपिटल R बाय फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q अपॉन V इज इक्वल टू Q अपॉन V की वैल्यू पुट करते हैं 4πε0 Q से Q यहाँ कैंसिल, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता है C इज इक्वल टू 4πε0। ओके, अब ये जो एप्सिलॉन है वो है परमिटिविटी,
इन मीडियम, लेकिन ये है कैसी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। हमको जो वैल्यू गिवन होती है परमिटिविटी की वो कैसी होती है, रेस्पेक्टिव या रिलेटिव परमिटिविटी होती है, किसी एयर के रेस्पेक्ट में मापी गई परमिटिविटी। तो इसको एप्सिलॉन को क्या लिखा जा सकता है, एप्सिलॉन नॉट के, ओके, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट आर, ये दोनों ही, सॉरी, एप्सिलॉन नॉट आर, ये एप्सिलॉन नॉट आर, ये कैपिटल के और एप्सिलॉन आर दोनों ही क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो एप्सिलॉन की जगह मैं यूज करूं देयरफॉर C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू आर। ये है किसी गोलीय चालक की धारिता का सूत्र, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू आर। अगर मैं बात करूं कि इसके चारों तरफ एयर है, ठीक है, अगर चारों तरफ क्या है, एयर है, तो एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, एफ के इज इक्वल टू कितना, 1। एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, 1 यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो एयर में, ये तो किसमें है कैपेसिटेंस, मीडियम में, चारों तरफ मीडियम हो, अगर चारों तरफ एयर है तो सी नॉट एयर के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू 1 रखोगे, ये हो जाएगा आर। ये है एयर में और ये है मीडियम में। जब इस कंडक्टर के चारों तरफ एयर प्रेजेंट हो तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सी नॉट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सी एम इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर, मीडियम में बात करता है, दोनों ही फॉर्मूले। आगे देखते हैं, अगर इन दोनों का मैं डिवाइड कर दूं तो सी एम इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर अपॉन सी नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, आर से आर कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो सी एम इज इक्वल टू मिलता है के इंटू सी नॉट। ये क्या शो कराता है, मीडियम में, मीडियम में किसी कंडक्टर का, और किसी से मतलब है यहाँ स्पेरिकल कंडक्टर का, मीडियम में स्पेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटी है, कैपेसिटेंस है, वो एयर में कैपेसिटेंस का के टाइम्स होता है, ठीक है। यानी मीडियम में धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, मीडियम में धारिता निर्वात में धारिता की कितनी गुना बढ़ जाती है, के गुना बढ़ जाती है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एयर में कैपेसिटेंस सपोज दैट कितना है, 20 माइक्रोफैरड है, एयर में कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैरड है, तो मीडियम अगर उसके चारों तरफ मीडियम हो तो कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप बोलोगे कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज हो जाएगा, जो मीडियम है उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का उतने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अगर सपोज दैट कि वाटर है आसपास या फिर वैक्स है, तो वैक्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे और उतने ही टाइम्स हमें क्या मिलेगा, कैपेसिटेंस मिल जाता है। क्लियर है यहां तक बात। आगे देखते हैं, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की बात कर रहे थे, स्फेरिकल कंडक्टर। अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल में, एक स्फेरिकल कंडक्टर, अर्थ को एक स्फेरिकल कंडक्टर मान लिया जाए तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, अर्थ का कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ।
अगर अर्थ को क्या मान लेता हूं मैं, स्फेरिकल कंडक्टर मान लिया जाए, तो अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होगा? सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी अर्थ की रेडियस की। अर्थ की रेडियस r इज इक्वल टू कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। ओके, किलोमीटर है, और इसको मीटर में चेंज कर दें। r इज इक्वल टू 64 इंटू 10⁻³ मीटर। ये होती है अर्थ की रेडियस। तो कैपेसिटेंस बताइए। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल टू क्या होता है? 4πε0 इंटू r। अगर चारों तरफ मीडियम होता तो डाइलेक्ट्रिक की बात करेगा, तब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन होगी K की वैल्यू। अभी अर्थ के चारों सराउंडिंग में क्या मान के चल रहे हैं अपन? एयर है, तो K इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। फॉर्मूला होगा C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू r। तो C इज इक्वल टू, ये 4πε0 की वैल्यू आप जानते हो, 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁹9। सो 4πε0 की वैल्यू होगी 1/9 इंटू 10⁹9 इंटू r की वैल्यू गिवन है आपको कितनी है? 64 इंटू 10⁵ ओके, तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं अपन। ये होता है 64/9 इंटू 10⁹9, ऊपर जाएगा माइनस का, तो ये होगा -4। ये प्लस का 5 है, तो -4 बचता है। 9 में 64 का अपन क्या करते हैं? डिवाइड देते हैं। तो डिवाइड दीजिए, कितना आता है? 7.11 के समथिंग आएगा ये। 7.11 इंटू 10⁻⁻⁴, और इसको आगे सॉल्व करें तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है 711 इंटू 10⁻, 2 पॉइंट इधर गए, -6। ओके, और ये क्या है? फैराड। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? फैराड। इसको लिखा जा सकता है 711 माइक्रो फैराड। यानी अर्थ को एक स्फेरिकल कंडक्टर माना जाए तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है, अर्थ की जो धारिता होती है, पृथ्वी की धारिता, वो कितनी होती है? 711 माइक्रो फैराड होती है। क्लियर है? इधर आप देख रहे हो C इज इक्वल टू 4πε0 में ये वैल्यू कैसी है? कांस्टेंट है 4πε0। तो यहां से एक रिजल्ट निकलता है कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। यानी जितना बड़ा गोला होगा, जितनी ज्यादा रेडियस होगी, उतना बड़ा स्फीयर होगा, और जितना बड़ा स्फीयर होगा उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा। ये बात हमें समझ में आती है कि किसी का वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा उसकी कैपेसिटी जो होगी वो उतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो R जैसे जैसे इंक्रीज करते जाओगे तो कैपेसिटी क्या होती है? उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज होता चला जाता है। तो यहां तक बात क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, कैपेसिटर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपेसिटर या संधारित्र। अभी तक हमने देखा कि कैपेसिटेंस, धारिता, C इज इक्वल टू क्या होता है? Q/V होता है। अगर Q कांस्टेंट है तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? V के। अगर V डिक्रीज करते जाए, पोटेंशियल में कमी करते जाए, पोटेंशियल से मतलब है वाटर के लेवल को अगर कम करते जाए, तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी? चार्ज लेने की बढ़ती जाएगी। ठीक है। अच्छा, सी कैपेसिटेंस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? अभी हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखा था, C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू R। अगर R इंक्रीज करते जाएं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होता चला जाएगा। तो एक ऐसी डिवाइस जिसमें कंडक्टर के साइज में कोई चेंज ना करके सिर्फ पोटेंशियल को डिक्रीज कर दिया जाए, जिससे उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाए, तो ऐसी डिवाइस को नाम दिया गया कैपेसिटर।
संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उसके विभव को कम करके, ठीक है, उसके पोटेंशियल को कम करके कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर दिया जाता है। ऐसी युक्ति को हम कहते हैं कैपेसिटर। बात क्लियर है? आकार में, साइज में कोई चेंज ना करते हुए V को किसी तरह से डिक्रीज किया जाए तो क्या इंक्रीज हो जाएगा? उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो कैपेसिटर भी कुछ इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। देखिए इसका प्रिंसिपल समझते हैं कैपेसिटेंस का। तो डेफिनेशन देनी हो आपको कि कैपेसिटर क्या होता है। ए कैपेसिटर इज ए डिवाइस इन विच द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द चेंज कांस्टेंट and reducing the potential without the changing the size of conductor। ठीक है, किसी चालक के साइज में, आकार में परिवर्तन किए बिना उसके पोटेंशियल को कम करके उसकी कैपेसिटी को, उसके कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने वाली जो डिवाइस है वो क्या होती है? कैपेसिटर होती है। तो देखिए किस प्रिंसिपल पे काम करता है कैपेसिटर। कैपेसिटर एक दो प्लेटों का एक कॉम्बिनेशन होता है। ये कोई प्लेट है, सपोज प्लेट ए, और इस प्लेट ए को मैं Q चार्ज देता हूं। Q चार्ज देने पर ये कंडक्टर है, इस तरीके से ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है कंडक्टर ए। इसके बाद इस कंडक्टर के पास में कोई दूसरी प्लेट बी लेकर आता हूं जो कि अनचार्ज है। ठीक है, सपोज the potential of a conductor A is increased by capital V on giving charge Q, then its capacity कितनी होगी पहले वाले की? C is equal to Q upon V। सबसे पहले इसको Q चार्ज दिया, Q चार्ज देने पर इसकी कैपेसिटी C is equal to Q upon V से रिप्रेजेंट की जाएगी। दूसरे केस में कोई प्लेट B है, कंडक्टर है, ठीक है ना, और ये अनचार्ज है। कैसी है? अनचार्ज कंडक्टर है बी, जो मैं लेकर आता हूं प्लेट ए के पास। तो होता क्या है, इंडक्शन की वजह से प्लेट भी अनचार्ज है, लेकिन इसमें जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है। ये पॉजिटिव माइनस को तो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, तो इस सरफेस पर तो आ जाता है माइनस, और इसके प्लस चार्ज को रिपेल करता है, जिससे इसके अपोजिट साइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। क्लियर है? थर्ड केस में अगर ये जो प्लेट बी है, इसको यहां पे बना देता हूं, प्लेट ए पॉजिटिवली चार्ज है, प्लेट बी है, इसके इस साइड में माइनस है, इसके अपोजिट साइड को मैं अगर अर्थ कर देता हूं, यानी इस वाले से एक वायर ले जाकर के, कंडक्टर वायर को मैं अर्थ से जोड़ देता हूं, तो रिपल्सिव फोर्स के कारण ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज कहां आ जाते हैं? अर्थ में आ जाते हैं। इस तरीके से ये जो कॉम्बिनेशन मिलता है वो कॉम्बिनेशन एक कैपेसिटर होता है। अब समझते हैं कि कैसे इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है इस कॉम्बिनेशन का। अब प्लेट ए पर बात करें हम, प्लेट ए पर पोटेंशियल कितना होगा सेकंड केस में। प्लेट ए पर पोटेंशियल अब क्या क्या होगा? एक तो इसका खुद का पोटेंशियल V, और अब ये जो माइनस है प्लेट, इस माइनस के कारण प्लेट B पर पोटेंशियल माइनस का पोटेंशियल होगा। तो न्यू कैपेसिटेंस की बात करें तो C डैश इज इक्वल टू, चार्ज वही है, चार्ज हमने नहीं दिया, चार्ज को कांस्टेंट रखा है, Q अपॉन V डैश, न्यू कैपेसिटेंस। अब ये C डैश है क्या? तो C डैश नया धारिता है प्लेट की। V डैश क्या है? तो V डैश इज इक्वल टू, आप डिफाइन कर सकते हो, V डैश इज इक्वल टू, एक तो V, ये V है, और माइनस V डबल डैश, वेयर V डबल डैश, V डबल डैश इज द पोटेंशियल
is the potential on A due to B। ये बात समझ में आ रही है आपके? B डैश क्या होगा? प्लेट ए पर पोटेंशियल, और प्लेट ए पर पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल बचेगा? एक तो खुद का पोटेंशियल प्लस माइनस के कारण ए पर पोटेंशियल। तो माइनस के कारण पोटेंशियल कैसा होता है? नेगेटिव है, तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा? V माइनस V डबल डैश। अगर ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, इनका कंपैरिजन करूं, तो देखिए C अपॉन C डैश इज इक्वल टू Q अपॉन V अपॉन Q अपॉन V डैश। Q से Q कैंसिल होता है, ये आता है V डैश अपॉन V, V डैश अपॉन V। तो यहां से आप देख रहे हो C अपॉन C डैश, C अपॉन C डैश इज इक्वल टू मिलता है V डैश अपॉन V। अब देखिए V ज्यादा है या V डैश ज्यादा है? इसको देखिए, V डैश कम है ना, V डैश कम हो जाता है। क्यों हो जाता है V डैश कम? जब प्लेट B को लेकर के आते हैं तो माइनस चार्ज की वजह से प्लेट ए पर पोटेंशियल भी होता है साथ में V डबल डैश। तो V डैश की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो V डैश की वैल्यू अगर कम हो जाएगी, ये वैल्यू कम हो जाएगी, तो जो नया कैपेसिटेंस है C डैश, वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यहां से आप देख रहे हो कि V डैश जो है वो स्मॉल देन किसके है? V के। therefore C डैश इज ग्रेटर देन C के। धारिता क्या हुई? बढ़ गई। कैसे बढ़ी? जब आपने पोटेंशियल को, प्लेट ए के पोटेंशियल को क्या कर दिया? कम कर दिया। साइज में कोई चेंज नहीं किया, ठीक है ना? तो बिना साइज में चेंज किए उसके कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने वाली डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। ये है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है? इसमें दो प्लेट होती हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज होती है, एक नेगेटिवली चार्ज, और दूसरी प्लेट का कनेक्शन अर्थ से रहता है। इसको कहा जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। प्लेट का साइज स्फेरिकल भी हो सकता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। यहां तक बात क्लियर होती है? इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ये कैपेसिटर है बेटा। तो कैपेसिटर जो होता है वो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दो प्लेटों का एक कॉम्बिनेशन होता है। इसको प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है और इसको माइनस, ये प्लेट पर माइनस चार्ज रहता है और एक प्लेट पर प्लस चार्ज रहता है, और इस कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम नेक्स्ट वीडियो में ड्राइव करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।